1 फरवरी को आने वाले बजट से नौकरी पेशा और मध्यम वर्गीय टैक्स पेयर कई उम्मीदें लगाकर बैठा है। क्या उन्हें अपनी जेब में अधिक पैसे की चाहत, वह क्या क्या चाहता है, उसकी पूरी विश लिस्ट, मतलब उसकी जो चाहत की पूरी एक डिटेल है, पूरी सूची है, आज मैं आप सबको बताने वाला हूं। नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा, आप देख रहे हैं भारतीय टीवी। दोस्तों, 1 फरवरी को देश का आम बजट आने वाला है। इस बजट में हर एक व्यक्ति टकटकी लगाकर देखा है कि आखिर क्या होगा। इनकम टैक्स का दायरा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, क्या होगा, हमारी जेब में कितने पैसे आएंगे, कितने जाएंगे, ये सब कुछ इस समय हमारे देश के हर एक व्यक्ति के अंदर चल रहा है। जैसे जैसे बजट 2026 नजदीक आ रहा है, आम नौकरी पेशा और मध्यम वर्गीय करदाताओं की धड़कनें तेज होती जा रही हैं। हर साल की तरह इस बार भी उम्मीदें हैं, सरकार टैक्स को थोड़ा आसान बनाएगी, जेब पर बोझ कम करेगी और रिफंड जैसी परेशानियों से राहत देगी। इन्हीं उम्मीदों, आशंकाओं और संभावनाओं पर विस्तार से आज आपको हम बताएंगे। इस खास वीडियो में आपको हम समझाना चाहेंगे जो हर करदाता के लिए बहुत ही जरूरी है। देखिए, बजट 2026 को लेकर व्यक्तिगत करदाताओं में एक बार फिर उम्मीद की लहर है। इस विषय पर आपको बता दें, केपीएमजी इंडिया में पार्टनर और नेशनल हेड परिजात सिरवाला ने कहा कि हर बजट से पहले करदाताओं में एक विश लिस्ट होती है। इस बार हालात थोड़े अलग हैं। वैश्विक अनिश्चितता, बाजारों में उतार चढ़ाव, टैरिफ में बदलाव और रुपए की कमजोरी जैसे मुद्दों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि पिछले साल ही व्यक्तिगत टैक्स ढांचे और कैपिटल गेन में बड़े बदलाव हो चुके हैं। इसीलिए इस बजट से बहुत बड़े टैक्स सुधार की उम्मीद शायद व्यवहारिक नहीं हो। सबसे बड़ी उम्मीद स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ने की है। इसके बावजूद कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर करदाता राहत की आस लगाए बैठे हैं। परिजात सिरवाला के मुताबिक सबसे बड़ी उम्मीद स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाने की है। नए टैक्स सिस्टम में सरकार का झुकाव साफ दिखता है और हमें इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा और बढ़ाई जाती है, तो इससे घरेलू बजट को सीधी राहत मिलेगी। आपको बता दें कि दूसरी सबसे अहम मांग इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ी है और इसके जो नियम है इसको लेकर है। ईसीजी और ग्रीन एनर्जी के दौर में कई कंपनियां ईवी सुविधा दे रही हैं, लेकिन सैलरी टैक्स में इसकी गणना को लेकर अब भी भ्रम बना हुआ है। भले ही नया टैक्स कम छूट और कम कटौती पर आधारित है, लेकिन आज लगभग हर व्यक्ति का सपना घर लेने का है। ऐसे में अगर खुद के उपयोग वाले मकान के होम लोन ब्याज पर थोड़ी छूट दी जाए तो यह करदाताओं के लिए बड़ी राहत हो सकती है। इसी तरह ईएसओपी टैक्स को लेकर भी उद्योग जगत लंबे समय से बदलाव की मांग कर रहा है। अभी कर्मचारी को शेयर एक्सरसाइज करते समय टैक्स देना पड़ता है, जबकि उस वक्त हाथ में नकदी नहीं होती। और वहीं परिजात सिरवाला ने कहा कि यह वास्तविक कैश फ्लो की समस्या पैदा करता है। स्टार्टअप्स के कुछ मामलों में टैक्स टालने की सुविधा है, लेकिन उसका दायरा बहुत सीमित है, जिसे बढ़ाने की जरूरत महसूस की जा रही है। आपको बता दें कि अगर डड डिटेक्शन की बात करें तो इसका मकसद नौकरी पेशा लोगों के रोजमर्रा के कामकाजी खर्चों को बिना किसी बिल प्रूफ के मान्यता देना। परिजात सिरवाला ने बताया कि यह सुविधा पहली बार 1974 में आई थी, फिर 2005-6 में हटा दी गई, 2018 में दोबारा शुरू की गई। समय के साथ इसकी सीमा बढ़ी। नए टैक्स सिस्टम में यह 75,000 रुपए तक है, जबकि पुराने टैक्स सिस्टम में 50,000 रुपए। करदाताओं को उम्मीद है कि इसे कम से कम 1 लाख रुपए तक किया जाए, ताकि बढ़ती महंगाई का असर कुछ हद तक संतुलित हो सके। जैसे यूके और जर्मनी में पर्सनल अलाउंस की सुविधा है। नए टैक्स सिस्टम में कटौतियां, नए टैक्स सिस्टम में जो कटौती होंगी, आप ये जानिए, नए टैक्स सिस्टम में कटौतियों को शामिल करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि सिस्टम की बुनियाद ही सरलता और कम छूट पर टिकी है।
लगभग 70% से ज्यादा करदाता पहले ही इसे अपना चुके हैं। ऐसे में बहुत ज्यादा कटौतियां जोड़ना इसके मूल उद्देश्य के खिलाफ होगा। फिर भी यह उम्मीद जरूर है कि स्वयं के मकान के होम लोन ब्याज जैसी एक आध अहम राहत वापस लाई जा सकती है, ताकि घर खरीदने वालों पर दबाव कम हो। आपको बता दें कि इस साल करदाताओं के लिए बड़ी परेशानी हो रही है। परिजात सिरवाला ने बताया कि कानून के अनुसार रिटर्न प्रोसेस करने के लिए विभाग के पास 9 महीने तक का समय होता है। हालांकि साधारण मामलों में रिफंड जल्दी दिया जा सकता है। अगर सैलरी या ब्याज जैसी साफ सुथरी आय वाले मामलों में ऑटो प्रोसेसिंग हो, बैंक अकाउंट पहले से वैलिडेट हो और अपील जीतने के बाद रिफंड ऑर्डर जल्दी जारी हो, तो रिफंड